आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने महान प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से ये सुंदर मौका दिया ताकि आपके साथ मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और मैं ये बिलीव करता हूँ परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ बाइबल ओपन कीजिए। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 13 और 14 वचन। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सुनिएगा, पॉल वचन कहता है, जब इस लेटर को वो लिख रहा है फिलिपियों की पत्री को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पौलुस जेल में है। और उस जेल में रहते हुए पौलुस एक खूबसूरत लाइन कहता है, मैं तो जेल में हूँ परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे अधिकारियों ने, शासकों ने, बड़े बड़े लोगों ने उसके कलाम को रोकने की कोशिश की, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसके वचन को रोक ले। यीशु खुदा का वचन है और ये अनहोना है कि मनुष्य उसे रोक पाए। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस कहता है ये अनहोना है कि मौत उसे रोक पाती। वो कब्र में गया ज़रूर था पर मौत भी उसे नहीं रोक पाई। आपको पता वो खुदा है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर पॉल कहता है, एक वचन लिखता है कहाँ पर कि मैं तो कह दूँ, खुदा का कलाम कैद नहीं है, उस पर बने रहिए। और यहाँ पर वो कहता है, मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। अब सुनिए कैसे बुलाया। मेरे भाइयों, पॉल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को, उसके चर्च को बहुत सताता था, लोगों को तंग करता था, मारता था, पीटता था, सब कुछ करता था। पर एक टाइम आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस जब दमिश्क के मार्ग पे लोगों को सताने के लिए जा रहा था, पकड़ने के लिए जा रहा था, तब उसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु उस पर प्रकट होके कहता है, पौल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल कहता है, तू कौन है? मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। इसके बाद में पौल 3 दिन के लिए, उस मार्ग के बाद 3 दिन के लिए अंधा हुआ। और फिर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा उसे चंगा करने के लिए। जब वो चंगा हुआ, आपको पता, उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि पौलुस सीधा सेवकाई में उतर आया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं। परमेश्वर ने उसे सेवकाई के लिए तैयार किया। और आपको पता वो कितने टाइम तैयार किया? आप पढ़िए, गलातियों 2:1 में लिखा है कि पौलुस 14 साल तक तैयारी करता रहा। मेरे साथ में ओपन कीजिए गलातियों किताब। देखिए यहाँ पर लिखा है 2:1 में, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को साथ ले गया। आपको पता, वो 14 साल के बाद बरनबास के साथ में गया यरूशलेम को। और वहाँ पर गया जब वो चेले प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम 13:1-2-3 में लिखा है कि पतरस और अन्य शिष्य और पौल और बरनबास सब दुआ कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने चेलों को कहा, पौलुस और बरनबास को मेरे काम के लिए अलग करो। 14 साल परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया अपनी सेवा में लेने के लिए। आज बहुत सारे लोग जल्दी से जल्दी तैयार होने की कोशिश करते हैं। कोई खुदा का दास हाथ रख के जाए, बस थोड़ा प्रकाशन मिले, मिनिस्ट्री के लिए निकलो, सेवा के लिए निकलो। नहीं मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा मत करिए। इंतज़ार करिए उसकी आवाज़ का, तब निकलिए। लिखा है ना, परमेश्वर का आत्मा शिमशोन को उधारने लगा। खुदा उभारे, हमें लेके चले, वो सेवा होती है। परमेश्वर ने क्या किया 14 साल में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एक व्यक्ति को तभी सेवा में लेता है जब वो ये काम करता है। पौल 14 साल के बाद में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आपको पता,
14 साल के बाद होता क्या है, पॉल के अंदर से जो शारीरिकता पॉल था उसको खुदा ने ख़त्म किया, और जब वहाँ पर यीशु आया तब परमेश्वर ने उसे सेवा मिली। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पॉल जैसे कहता है कि मसीह मुझ में जीवित है, क्या यीशु आप में जीवित है? अगर यीशु आप में जीवित है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या यीशु अपनी इच्छा के अनुसार आपके अंदर रह के खाना खाता है? क्या यीशु अपनी इच्छा से आपकी आंखों के द्वारा देख रहा है? क्या यीशु आपके मुंह के द्वारा बोल रहा है लोगों से? क्या यीशु आप में है वो कानों के द्वारा आपके सुन रहा है? क्या यीशु आपके पैरों के द्वारा चल रहा है? आज बहुत सारे लोग पाप पे जय क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो खुद चल रहे हैं, यीशु को नहीं चलने दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने अंदर यीशु को चलने दे। वो हमारे अंदर जिस दिन आएगा उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें भी पौलुस की तरह उपयोग करेगा। जिस दिन हम खत्म हुए, मैं खत्म हुआ, उस दिन जब यीशु जिंदा होगा, परमेश्वर में अद्भुत रीति से यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमारा ख़त्म होना है। पौलुस को 14 साल ये ख़त्म हुआ, उसके बाद सेवा में बुलाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर उसके बाद वो कहता है मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। क्या निशाना था? उसका एक लक्ष्य था। परमेश्वर के जो लोग हैं, सिर्फ यहूदी नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, मैं आज की बात बता रहा हूँ, सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, उसका एक लक्ष्य था कि जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सब लोगों को पौलुस परमेश्वर से मिला देता। उसका ये लक्ष्य था कि लोगों को खुदा से मिलाए। वो हर दिन इस काम के लिए निकलता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका इन दिनों में एक कोई लक्ष्य है? कहाँ पर चल रहे हैं आप? देखिए, एक प्लेन जब ऊपर से हम देखते हैं उड़ता हुआ जाता है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें तो लगता है वो ऊपर से उड़ रहा है, पर आपको पता वो अपने लक्ष्य पे जा रहा है। वो अपने जहाँ पर उसको जाना है, अमेरिका, दुबई, A to Z जहाँ पर भी जाना है, वो उस लक्ष्य पे जा रहा है। रास्ते में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए कोई ट्रेन है तो वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रही है, तो वो अपनी पटरी की डायरेक्शन जानती है, उसी पे चलेगी, उससे इधर उधर होगी तो भटक जाएगी। सेम हम भी अगर कोई लक्ष्य पे नहीं है तो भटक जाएंगे। आज बहुत सारे यूथ का मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है। आज देखो, आज मस्ती कर रहे हैं, रात में फ़ोन लेके यूज़ कर रहे हैं, घंटों घंटों बात कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, बहनों से भाइयों से बातों में कैसे कैसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग रात में बैठ जाते हैं, दिन में बैठ जाते हैं, रील्स देख रहे हैं। फालतू व्यक्ति का करे क्या? वो इन सब फालतू के कामों में रहता है। कहाँ पर लोगों के साथ गए, वहाँ पर बातें करनी, चार सुननी, हंसी मजाक, इधर चुगली कर ली, उधर चुगली कर ली। क्यों तुम सब ये कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा एक लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बनाओ। पौलुस का एक लक्ष्य था, वो निशाने की तरफ दौड़ता था, और उसका निशाना खुदा के लोगों को खुदा से मिलाना था। हमारा भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 तीमुथियुस 4:7 में लिखा है, पौलुस कहता है जब वो मरने वाला था, जब वो नीरो राजा की कैद में था, तब वो तीमुथियुस को लेटर लिख के कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने अपने विश्वास की रखवाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौल एक का लक्ष्य था और उसने उस लक्ष्य को पूरा किया। आज बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी उनका लक्ष्य नहीं है, वो चलते जा रहे हैं। मैं आज से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी लक्ष्य बनाया है कि आप उस पर चले? बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है आर्मी में जाने का, बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है पुलिस में जाने का, बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, साइंटिस्ट बनने का। सब तरीके के लक्ष्य होते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो दुनिया कर ही रही है, क्या हमारा लक्ष्य ये है कि हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीना? खुदा के लोगों को जो अंधकार में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उन्हें बंधनों से छुड़ाना, क्या ये लक्ष्य है? क्या कभी हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु, जैसे एलीशा ने उन अग्निमय रथों और घोड़ों को देखा था, उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, प्रभु मेरी भी आत्मिक आंखें खोल ताकि मैं भी तेरी आत्मिक दुनिया को देख सकूं? क्या ये लक्ष्य है हमारे अंदर?
जैसे देखा आपने कैसे स्वर्गदूत आते थे, लोगों से बात करते थे। क्या कभी खुदा से हम कहते हैं प्रभु अपने दूत को, स्वर्गदूत को भेज ताकि हम मुझसे मुलाकात करें, जो संदेश तूने उन्हें मेरे लिए दिया है वो मुझे लेके आए? क्या हमारे पास ही जुनून है कि हम उनसे मिलें? क्या हमारे अंदर जुनून है कि हम यीशु को पास जाएं, उसकी सामर्थ से भरें? क्या हमारे अंदर एक लक्ष्य, इस लक्ष्य पे चलते हैं कि हर दिन मुझे अपना इनकार करके यीशु के स्वभाव में आना है? बहुत सारे लोगों का लक्ष्य सब तरह की चीज़ों में है, पैसा कमाने में, फ़ोन घंटों घंटों चलाने में, दूसरों से बातें करने में। कुछ लोगों का बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, सब कुछ करने में रहते हैं, पर वो खुदा के लक्ष्य के बारे में भूल गए। पौल कहता है तुम्हारा ध्यान पृथ्वी की नहीं, स्वर्ग की बातों पर नहीं। क्या है आपका ये लक्ष्य? बहुत सारे लोग लक्ष्य से बाहर हैं। पौल कहता है मैंने उसे पूरा भी किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नूह का एक लक्ष्य था जहाज बनाना, उसमें जाना, लोगों को लेके आना, अपने परिवार को, जानवरों को बचाना, क्योंकि नूह जानता था सिर्फ जहाज बचेगा और दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वो अपने लक्ष्य पे बना रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टाइम पर एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, खुदा के लोगों को खुदा से मिलाना, उसकी चर्च को बनाना, उसके लोगों को उससे मिलाना, कलीसिया बनाना। यही एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे उन दिनों में नूह के टाइम पे नूह की जहाज बचा था, वैसे ही चर्च बचेगा, सब कुछ खत्म होगा। क्या आप उसके बच्चों को उससे मिला रहे हो? क्या आप दूसरों से बात करते हो जीसस के बारे में कि वो आपसे प्यार करता है, आप उसके करीब हो? नहीं, हम तमाम तरीके की बातों में मत बाहर जाइए, खुदा के साथ बनिए, अनुग्रह को मांगिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगिए, वो हृदय जो मांस का है उसको मांगिए। खुदा से कहिए प्रभु इस साल मैं हर एक से प्यार करने वाला व्यक्ति बनना चाहूँ, मुझे बना। हर एक को प्रभु मुझे इस साल माफ़ करना सिखा, मुझे किसी के लिए नफरत नहीं रखनी है, मुझे हर एक से मेल मिलाप करना सिखाए। इस सब बातों को लीजिए, कचरा जमा करके रखे हैं। यीशु को देखिए, उसका एक लक्ष्य था, उसे क्रूस पर मर के मुर्दों में से जिंदा होना था, और उस लक्ष्य को वो हर दिन जीता था। लक्ष्य में रहते थे। पौल एक लक्ष्य में रहता था, उसने उसको पूरा किया। नूह एक लक्ष्य में जीता था, उसने जहाज को पूरा किया, बनाया। और यीशु एक लक्ष्य में चला था, उसे मुर्दों में से जिंदा होना है, मौत पे फतेह पानी, उसने वो किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस लक्ष्य में जो खुदा ने आपको दिया, क्या उसमें बने हो? लिखा है यीशु को जब याईर ने बुलाया बेटी मर गई है, तो कुछ लोगों ने बेटी को ठीक कर, कुछ लोगों ने प्रभु से आके कहा प्रभु बेटी मर गई है, प्रभु को अब दुख ना दे, याईर से कहा। यीशु ने कहा, लिखा है उसकी बात को अनसुनी करके आराधनालय के सरदार याईर से कहा मत डर, केवल फेथ रख, विश्वास रख। आपको पता, यीशु जानता था मेरा लक्ष्य लड़की को जिंदा करना है, इसकी बात पर ध्यान देना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे नूह के भी टाइम में बहुत सारे लोग ने बोला होगा ये क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, बारिश का नाम तक नहीं, पर वो अपने लक्ष्य में बना रहा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दुनिया कुछ भी कहे, ये यीशु यीशु करता रहता है, ये वचन में ही बढ़ता रहता है, ये दुआओं में भी रहता है, सब बातों को इग्नोर करे, अपने लक्ष्य में बने रहे, चले, लोगों की बातों को ना लेके बैठे। क्या आप इस साल खुदा से कह रहे प्रभु मुझे प्रार्थना योद्धा बना, मुझे एक लक्ष्य हो, मुझे बहुत अधिक प्रार्थना में जीना है, प्रभु मेरा एक लक्ष्य हो, मुझे बहुत अधिक तेरे कलाम को पढ़ना है। आज बहुत सारे लोगों का लक्ष्य नहीं है, कुछ बनाए और चले ताकि वो इनाम पाए जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा। हम अपने उद्धारकर्ता से मिले, हम वहां पर संतों से मिले, हम वहाँ की दुनिया को देखें, रखा गया है, अपने लक्ष्य को पूरा करें, नरक में जाती हुई भीड़ों को बचाएं। पतरस कहता है आग में से झाट के उन्हें निकाल। खुदा से ताकत मांगे, बगैर खुदा की सामर्थ के नहीं हो सकता, सामर्थ मांगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन जो सारी बातें हैं, लक्ष्य बनाए हैं, परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। पौलुस कहता है जिसने हम में एक अच्छा काम आरंभ किया, वही परमेश्वर उसे अंत तक पूरा भी करे। यीशु आप तक करेगा ये पूरा, उसकी सामर्थ्य में चले, उसके लोगों को उससे मिलाएं, वचन के द्वारा, छोटी छोटी वीडियोस बनाने के द्वारा, रील्स फालतू की बनाने से कुछ नहीं होगा। हंसते हैं लोग हम पर, वचन डालो ताकि लोग की जिंदगियां बने वचन के द्वारा।
उन्हें उन्हें बैठ के सुसमाचार बताओ, लोगों को मिलाओ यीशु से। ये हमारा लक्ष्य है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज के वचन से आपसे बात की होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।